गाइस बहुत सारे काम है, घर की साफ सफाइयाँ करनी है और आपको बताना है कि आज शाम को भी हमारे घर में एक छोटा सा इवेंट है। अब करनी है इसकी तफसीली सफाई, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा इवेंट है ना, छोटा सा हमारा आज हमने सेलिब्रेट करना है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतनी गर्मी में शहर कैसे जाऊं। मुझे अपने लिए एक सूट भी लेना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है और वो किसी को खुश नहीं होने देंगे। मैंने आपको बताया था, कल भी हम गाँव गए हुए थे, बल्कि परसों से हमें ना लाइट का बड़ा इशू था, ट्रांसफार्मर जल जाता था। तो कल हम परेशान होकर गाँव चले गए। हम मैं और मेरे हस्बैंड गाँव गए हुए थे और बच्चे हमारे साथ गाँव नहीं गए थे। ये किसी ने आई थिंक पता नहीं किस आईडी नेम क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा भी था क्या बच्चे भी साथ गए हैं। बच्चे नहीं गए साथ, ये लोग अपनी कजन के घर चले गए थे, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ भी लाइट नहीं थी। लेकिन ये है कि दरख्त थे तो फिर वहाँ पे खुले माहौल में बस वहाँ का फिर इन्वायरमेंट भी ऐसे वहाँ थोड़ा सा ठंड होता है। गुजर गया। लेकिन इन्होंने कहा कि रुमैसा से जल के हमने नहीं जाना, वहाँ भी लाइट नहीं है तो क्या फायदा। ये फिर कजन की तरफ चले गए। तो अब सुबह सुबह ही हमें इत्तला मिली थी कि लाइट हमारी ठीक हो गई है। तो गाइस सबसे पहले घर में आके नहा के कपड़े चेंज किए, थोड़ा फ्रेश होके। ये मेरा पार्लर का सामान 2-3 दिन पहले बुकिंग का काम था, तो वो तो वैसे ही पड़ा, गर्मी में दिल ही नहीं चाहा। फिर लाइट चली गई तो गाँव चले गए। वो मैंने अभी सेटिंग करनी है सारे घर का हमारे हशर मशर हो चुका है इन 2 दिनों में। क्योंकि आपको पता है लाइट ना हो तो वैसे भी काम करने को दिल ही नहीं करता मामा। और फिर हमारा घर भी ऐसा है कि हमारे जब थोड़ी सी चलती है ना तो डंड बहुत पड़ जाता है। क्या है अब सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? हाँ आज मेरी छुट्टी हुई है। हाँ ये लो जी सुन लें में और ना एहलों की बात, क्योंकि ये फिर घर पे नहीं थे, कजन की तरफ गई उनकी, तो फिर आज की छुट्टी हो गई है। और रुमैसा के लिए बस यही खुशी का कोई तो फायदा भी हो ना। हाँ जी, तो ये पहले मैं बोतलें भरी थी तो फ्रिज में क्यों नहीं रखी? मैंने तो नोटिस ही अब किया। तो गाइस बहुत सारे काम है, घर की साफ सफाइयाँ करनी है और आपको बताना है कि आज शाम को भी हमारे घर में एक छोटा सा इवेंट है। इवेंट? हाँ एक छोटा सा इवेंट। मुझे तो नहीं किसी ने कुछ भी बताया। ये सरप्राइज है मेरे लिए है कोई? क्या? जाहिर सी बात है, मुझसे छुपा रहे तो जाहिर मेरे लिए होगा कुछ। मैं बोतलें रखने की सज्जन सफाई कर रही है इस रूम की, इसमें भी बहुत काम है। एक मिनट को मैं पहले अपने फ्रिज का ख्याल करना है ना, पानी भी तो पीना है, बाकी भी काम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सज्जल ने इतना उड़ानी हुई है। चले अच्छा है, मेरी बच्चियों को ख्याल तो आया ना। बिल्कुल, ये घर के काम मुझे बस ख्याल ही आया है लेकिन मैंने किया नहीं। इवेंट है ना, असल में शायद इस वजह से वो हो गई, इतनी मिट्टी उड़ा रही। एक मिनट रुक जाओ, मैं बाकी बोतलें भी रख लेने दूँ। तो मामा आप आज का इवेंट का लास्ट पे बताएंगी? सस्पेंस छोड़ दिया ना मैम। अच्छा इतना बता दे, मेरे लिए है जो भी अभी नहीं बताऊंगी फिर बता दिया तो भाई फिर सस्पेंस तो खत्म हो गया ना। को सज्जल हमारा सांस रुक रहा है ना, मेरे तो गले में। माय गॉड रुक रहा है हमारा सांस। ओह मामा बहुत गर्मी आई। चलो मैं तो कहती हूँ आप यहाँ मट्टी उड़ाई हुई से मट्टी है ना। ओह माय गॉड, ये हमारा क्योंकि फैन है गाइस, कच्चा पाँव के साथ मट्टियाँ इतनी अंदर आती हैं तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। वैसे भी फिर 2 दिन क्योंकि लाइट के ना होने की वजह से हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं, सफाई तो किसी ने की नहीं। और भी हैं? हाँ मुझे लगा फिर से कोई बोतलें उठा रही। मैं बोतलें तो रख ली हैं सारी। वाकई 2 दिन नहीं ना थे तो कितना घर में हो गया। अब ये हमारा जो है मास्टर बेडरूम है, मैं अपने बहुत सारे ब्लॉग में यहीं पे शूट करती हूँ। अब करनी है इसकी तफसीली सफाई, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा इवेंट है ना, छोटा सा हमारा आज हमने सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए फिर सफाई तो जो है वो तफसीली सफाई बनती है। बिल्कुल। और उसके लिए फिर ये है एसी चला एसी। ओह यस, एसी चलेगा आज। गर्मी में सफाई भी गाइस नहीं होती, बहुत मुश्किल है।
ये जाए नमाज कल की यहाँ पे किसी ने नीचे छोड़ी हुई है? हम तो मामा घर पे ही नहीं थे। तो बेटा घर पे जाने से पहले ही किसी ने यहाँ पे रखी है ना। मैंने फजर की नमाज पढ़ी थी, उसके बाद मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। तो वो तो कल दिन को नहीं ना पड़ी होगी, जाते वक्त तो नीचे से उठाने। ये ऑन तो हो गया ना? वो ऑन हो गया एसी का रिमोट? किधर है? पता नहीं। यही तो होता है टेबल कहीं पे। दराज वगैरह में मामा देखे, वो वाले जो बेड के साइड टेबल। दराज में कहाँ? नहीं बेड, वो फिर बंद हमने एसी कर दिया था। तो अभी एक दिन घर में नहीं थे तो क्या रिमोट भी घर से बाहर ले गए हैं? लो जी अब कर लो बात, मुझे ये रिमोट ही नहीं दिख रहा। दिखा? ये देखिए, ये फिर परसों हमारे हाथ वाले पर हमने ये नीचे रिमोट पड़ा हुआ है। पंखों के नीचे एसी का हमारा पड़ा हुआ। चले तो मामा 20 पे चलाए हैं। 20 पे ऑन तो हो लेने दो 20 पे। वाह भाई, ये देखिए शोधे लोग ऐसे होते हैं। नहीं थोड़ी जल्दी कूलिंग हो जाएगी। 20 पे चलाएं। मेरे ख्याल में मैं वो 16 पे ना चलाऊं। इसका टोटल ही 18 है। 18 है? टोटल 18 है, 18 पे काटना चले। जी तो गाइस वाइज करते हैं अपने तफसीली काम वाम सफाइयाँ। और हाँ जी, सरप्राइज ये है कि शाम को क्या है। ये अब क्या है? मुझे लगा कहने लगी है, बताने लगी हैं। नहीं बताना मैंने। ये 20 पे देने का 22 पे ही है। चले हो गया। जी आप थोड़ी सी ना, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। दरवाजा वगैरह बंद कर दूं? एक मिनट ना, मुझे बात करनी है। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। अब तो ना मुमकिन ही नहीं, जैसे पहले कभी हम सुनते थे कि सऊदीया में बहुत गर्मी पड़ती है, दुबई में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमारे यहाँ तो वेदर जो है वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन अब तो नहीं, बहुत गर्मी है ना। ऊपर से सितम बालाए सितम ये कि बिजली इतनी महंगी है कि एसी चलाने का सोच के परेशान हो जाते। एसी ऑन हो गया, दरवाजा में बंद कर दिया। मतलब अगर बिजली हमारी इतनी महंगी ना होती, मुनासिब सा रेट होता बिजली का, तो इसमें विंडो भी क्लोज कर नहीं था ना कि हम लोग एसी ना चला पाते। शायद जिन्होंने लगाए हुए हैं, जिन्होंने घरों में एसी लगाए हुए हैं, वो चलाने के लिए लगाए हुए हैं ना। तो हालात ये है कि मतलब बिजली के इतने महंगे होने की वजह से अब हिम्मत नहीं पड़ती एसी चलाने की, तो गर्मी बुरा हाल कर देती है। कुछ आदत भी थी और आदत को भी छोड़े, ये मजबूरी बन चुकी है। टेम्परेचर इतने बढ़ गए हैं कि अब कोई एसी चलाना आदत नहीं है, मजबूरी है। इसके बगैर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम गिर जाएंगे, है ना। गर्मी से घबरा के हमारा कोई कुछ पता नहीं हो रहा है। और ऊपर से अब ये समर कैंप, पता नहीं दिल की धड़कन बढ़ रही है, ऐसा ऐसी फीलिंग। नहीं आपका घर बैठ के ये हाल है, मैं तो समर कैंप अटेंड कर रही हूँ। सही बात है। अभी से वैसे इन्होंने क्यों कर लिया ऊपर? हमारे प्रिंसिपल सर के पास दिल नहीं है। बहरहाल स्टडी वाले बच्चों की भी मजबूरी है, अब क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन हम सब की मजबूरी। ऊपर से हमारी ये जो 2-3 दिन लाइट का खराब हो गया है ना। फिर अब इतनी गर्मी में गाइस मुनासिब भी नहीं लगता बंदा किसी के घर में जाए। मतलब जाके लोग पहले से गर्मी में इतने परेशान है कि अपना घर का किसी से खाना नहीं बनता, फिर मेहमान चले जाए किसी के घर में, ऊपर से उनको और परेशानी दी जाए, तो परेशान हम तो नहीं किसी को भी करना चाहते होते। मसला ये है कि मजबूरी में ही घर से निकलना पड़ता है, वरना फिर भी हमारी कोशिश थी। वहाँ पे मैंने खाना खुद बनाया, कल का मेरा व्लॉग जो है वो वहीं पे था, गाँव में मैंने बनाया था। रात को भी फिर मैंने क्या चिकन और मैंने चने की दाल बनाई थी। मैं रात को भी चाहती थी मैं व्लॉग बनाऊं यहाँ कि ये हम रात का खाना बना रहे हैं, लेकिन वो बात के काम करते करते शाम हो गई और वहाँ पे लाइट तो थी नहीं। फिर वो या तो फिर टाइम से मैं कर लेती मैनेज, तो टाइम से वहाँ पे इसलिए नहीं मैनेज हो सका कि वहाँ पे पकाने के लिए जो हमने चिकन वगैरह मंगाना था वो इधर से मंगवाना था, शहर से मंगवाना था। वो लेके जाते जाते ना जो लेके गए थे तो उनको देर हो गई। फिर बिल्कुल जब शाम के अंधेरे फैल गए तब मैंने रात का वहाँ पे खाना बनाया था। जी तो अब ना 10 मिनट चल चुके हैं एसी, तो कमरे में इतनी कूलिंग हो गई है कि अब पंखा मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं ना अपना काम करती हूँ। एसी ऑन है या फिर ये फैन चल रहा है?
बेवकूफ हो तुम। ऑन है ये, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहीं पे तो हवा आ रही है डायरेक्ट। तुम जरा उधर, अभी रूम पूरा नहीं ना हुआ ठंडा, थोड़ा हुआ है ठंडा। तो जी गाइस वाइज शाम का क्या है, जिस वजह से ये सफाइयाँ वगैरह, वैसे सही बात है सफाइयाँ तो होनी ही होनी है, ये तो नहीं कि सफाई मतलब इसलिए की जाती है कि आज हमारे घर में इवेंट है लेकिन वो इवेंट भी है छोटा सा ना, छोटी सी एक सेलिब्रेशन है। चलो इतना सा बता देती, छोटी। अच्छा मम्मा कितना ज्यादा बता दिया आपने, इतना सा बता देती, मतलब इवेंट है, जाहिर सी बात है कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। उस पे व्लॉग बनेगा, प्रॉपर व्लॉग बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि भाई बताना ही नहीं, दिखाना भी नहीं, ना सिर्फ बताना है बल्कि दिखाना भी है कि है क्या। तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो व्लॉग कल को हम वो करेंगे अपलोड। हाँ हाँ वो व्लॉग तो फिर मेरी गाइस देख लेंगे कि क्या थी वो छोटा सा क्या इवेंट। अच्छा तो ये सेपरेट व्लॉग बनेगा? हाँ वो सेपरेट बनेगा क्योंकि वो तो शाम को बनेगा ना। अच्छा तो वो तो फिर कल ही हो सकेगा। तो यानी गाइस हमारी आज की जो शाम है वो कल देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जो हमारी आज की शाम है ना वो कल देखेंगे। कसम से मेरे दिमाग में तो अभी से सस्पेंस उठ रहा है, तो बेचारे गाइस वाइस को तो पूरा ही एक दिन का वेट करना पड़ेगा। हाँ वैसे एक बात है, इसका कितने रिमोट से नीचे कूलिंग करते। स्विंग पे लगा दें। Oh my God, ये मामा आपको भी मेरी तरह आदत होगी हर बात। ओह माय गॉड गर्मी नीचे करो, इधर दें। बल्कि जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मुझे आप बता देना ना। हाँ जब मुझे हवा लगेगी मैंने थोड़ा सा ब्रश चलाया। चले आप मुझे बता देना हाँ कहाँ पे आपको हाँ फील। यहाँ पे आप स्टॉप करो, स्टॉप। स्टॉप भी नहीं हो रहा, हो गया जी गाइस अब आ रही है ठंडी हवा। तो सफाई का काम तो है काफी सारा, लेकिन मैं चाह रही हूँ ना, मैं रुक गई हूँ। थोड़ा सा ब्रश चलाया मुझे घबराहट होने लगी क्योंकि रूम पूरा नहीं है, ठंडा नहीं है। रूम भी तो आप देखें ना हमारा कितना बड़ा कमरा है ना? है। इतने बड़े कमरे को कम से कम भी 1 घंटा एसी चले तो ये रूम हमारा ठंडा होता है। मम्मा ये अब शाम तक चलाई रखना लगातार। तो वो तो अब चलेगा ना क्योंकि अब शाम बंद ना करना आप कर भी देती शाम हैं, के इवेंट के लिए भी तो तैयारी करनी है ना। तब तक थोड़ी सी अच्छा, कूलिंग हो यहाँ पे जाएगी। कोई डस्टिंग वाला कपड़ा है अभी? इधर नहीं, वो पहले मामा झाड़ू वगैरह दे लेते हैं। हाँ सही बात है, फिर वो डस्ट उड़ के ऊपर जाएगी। अच्छा इधर देखे एसी के सामने बैठ के भी हाथ वाला पंखा मामा चला रहे हैं। आपने ऐसे लोग देखे हैं जो एसी की कूलिंग बिल्कुल अपने ऊपर उसको सेट करके और फिर ये यूं यूं करके चला रहे हैं। वो जैसे हीर रांझा की मूवी में पंखा चला रही है, फिर भला है कोई बात करने वाली। ये है हम गांव वाले लोग। असल में पेंडू जो है ना ये कहीं ना कहीं से जाहिर हो ही जाते हैं। ये कितने भी बने बैठे हो ना कि बड़े हम तो जी ये हैं वो बड़े, हाँ लेकिन हमारी हरकतें ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है हम पेंडू हैं। एसी की हवा कम लग रही मुझे, जो मैं यूं करके तो खुद को वो फीलिंग आ रही है अपनी ना, जो हम इस तरह से। वहां पे वैसे खूब रात को मैंने ये पंखा चलाया ना, वैसे ठंडक थी कुछ वहां पे ना रात को, क्योंकि चारों तरफ खुली हवाएं और ठंडक थी, थोड़ी नमी नमी थी। साथ में ये हाथ वाला पंखा मैंने यूं यूं करके सारी आधी रात तो जरूर हिलाया होगा, कहीं बाहर इसी वजह से हम नहीं गए वहाँ। तो वो शायद रात को हिला हिला के अब फिर दिल चाह रहा है कि मैं पंखा ही हिलाती हूँ। मामा फिर मैं आपको कमरे से बाहर करती हूँ, आप बाहर जाएं, आप बाहर पंखा हिलाएं। आप हाल देखें मैं एसी पे बैठी हूँ और पंखा हिलाए। सो गाइस वहाँ शादी भी है, मैंने कल बताया था ना आपको, जो वहाँ मैंने अपना ब्लॉग जब बनाया था। हम भी जाएंगे। गर्मी बहुत है, तुम्हें अच्छा देख लेना, मुझे तो वैसे कोई एतराज नहीं है, जाना हो तो चलो। वैसे क्या हमारा वहाँ कोई दोस्त नहीं है तो कोई फायदा जहाँ नहीं। पे बारात जानी है ना जी वो उधर जानी है, वो जो दरिया की तरफ, तो वहाँ पे तो बहुत सारी जगहों पे लाइट है ही नहीं। मामा रहने दे, फिर हम यहीं पे सही। मुझे तो खुद लग रहा है ये कि हम जब बारात में जाएंगे वहाँ पे तो किस तरह से मतलब गर्मी में करेंगे मैनेज, लेकिन फिर क्योंकि करीबी रिश्तेदारी है तो जाना तो है हमने। तो बच्चों को इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, तो ये गर्मी में जाने के लिए तैयार हम तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर हमें पीछे से चला के दे देना, खुद चले जाना, हम एंजॉय करेंगे। और हाँ लो शादी से अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतनी गर्मी में शहर कैसे जाऊं, मुझे अपने लिए एक सूट भी लेना है। अच्छा ये तुमने ना, तुम बड़ी नॉनसेंस हो, जहाँ पे तुमने वहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे तो हवा ही नहीं आ रही थी, यहाँ पे हवा आ रही है। मैंने आपसे पूछा था जहाँ पे आपको फील हो वहाँ पे मुझे बता देना, मैं स्टॉप कर दूंगी। यहाँ पे हवा आ रही है बहुत अच्छी, दिल कर रहा है सो जाऊं।
छोड़ो सफाई को, छोड़ो सारे कामों को। ये देखो ना तुम, ऐसा ये कॉपियाँ, ये सारा कुछ, ये वाला बेड पे रखने की चीजें हैं। मम्मा वो मैं समर वर्क कर रही थी। ये क्या बात है बेटा, कोई चीज भी अपनी जगह पे रखा करो। जी गाइस वाइस, तो मैं ना बड़ी इस वक्त यहाँ पे मुझे बड़ी कूलिंग फील हो रही है, तो मुझे ना सच्ची आपको बताऊं, वहाँ पे पंखे हिला हिला के रात को सो तो सके नहीं, नींद आई नहीं बिल्कुल भी ठीक से। तो मैं अब सोने लगी हूँ। सोने लगी? सफाई करेगी मेरी प्यारी स्वीट एंड क्यूट बेटी रुमैसा। नहीं, इतनी स्वीट और क्यूट नहीं हूँ। सज्जन भी तो उसी रूम में कर रही है ना, जिधर हम फ्रिज में गए थे, घट्टे उड़ रहे, मटियां उड़ रही हैं। तो इधर मेरी कोई हेल्प तो करा दे, मैं भी थक गई इधर हूँ। वाली तो सफाई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है, थोड़ी देर में कूलिंग। लेकिन ना ये क्लीन को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी डस्टिंग वगैरह तो मैं इजीली कर लूंगी। ये किसने मास्क यहाँ पे किसका पड़ा हुआ है? पता नहीं ये किसका है, कोई गेस्ट आया था उन्हीं का ही है, हम तो यूज करते नहीं है। मामा मैं तो अब ये क्या था? अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, थोड़ा मामा फ्रेग्रेंस। यार हम पेड़ कहते हैं फ्रेग्रेंस, अब इतना कौन डिंगा चिब्बा मुंह। शुरू से स्मेल अब सुनते आए, सुन रहे हैं कि जिस स्मेल को कहते हैं बदबू फ्रेग्रेंस कहा जाता है, खुशबू। अब इतने नहीं है वेल एजुकेटेड और वेल लैंग्वेज। नहीं, मैंने कहा व्लॉग में कोई कमेंट कर देगा ये आपने क्या बोला है, स्मेल तो बदबू को कहते हैं। तो हमें पता है, लेकिन भाई हम पेंडू लोग अब क्या करें, जैसी हमारी लैंग्वेज है। ये भी सही बात। चलिए गाइस वाइस, सच्ची बात है, मेरा ना सारा घूम रहा है रात को, क्योंकि सो नहीं सके ना, कोई कल दोपहर की नींद और लाइट के ना होने की वजह से बस इधर इतना डिस्टर्ब थे और भागते रहे, इतने डिस्टर्ब हैं कि क्या बताएं। और अब मैं ना थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, मैं ना ऐसा 1-2 घंटे बस मुझे सोने दो। पता है क्या, फिर शाम का जो है इवेंट, उसकी भी तो तैयारी करनी है, फिर कुछ ना कुछ बनेगा, पकेगा। ओ मैं अभी से बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तो तुम ऐसा करो कि मैं सो जाऊंगी यहाँ पे। क्या टाइम हुआ, 2 बज रहे हैं, 4 दिखाएं। हाँ 2 बज रहे हैं अभी 2 बजे में कुछ मिनट बाकी। तो फिर उठूंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं किचन का संभाल लूंगी, तुम तब तक इस रूम की डस्टिंग कर लो। चलो ठीक है। काफी वो कर रही है ना, तो वो भी तो इतनी गर्मी में वहां मर रही है। जी तो गाइस वाइस अब दीजिए मुझे इजाजत, और हमारा जो इवेंट है आज शाम का वो इंशाल्लाह आप लोग कल के व्लॉग में देखेंगे। व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।